संत तो सभी का होता है, किसी एक का नहीं होता है। संत को कोई माने न माने, लेकिन उसका जीवन सबके लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, जगत भर की रोशनी के लिए संत की जिंदगी होती है। एक परिवार के लिए जिसका जीवन है वो तो संसारी है, एक जिले के लिए जिसकी जिंदगी है वो तो संसारी है, एक प्रदेश और एक देश के लिए जो जी रहा वो तो संसारी है, जो पूरे विश्व के लिए, ब्रह्मांड के लिए, अखिल संसार के लिए जिसकी जिंदगी है वो संत होता है, और वही सबके जीवन को बसंत बनाता है। तुम्हारा जब जन्म होता है, तुम्हारे रिलेशन में जुड़े हुए लोग सब खुश होते हैं, लेकिन तुम रोते क्यों हो? तुम्हें रोना क्यों होता है? मैं निवेदन करूंगा, इसका पता लगाओ, क्यों रोना होता है। इसलिए रोना होता है कि मां के गर्भ के अंदर जो सुविधा मिलती है, जो आराम मिलती है, मां के गर्भ के अंदर वो सुविधा और आराम बाहर कहीं नहीं है। बहुत मां का पेट के अंदर जो व्यवस्था है, वहां मच्छर भी नहीं काटता है, मच्छरदानी की जरूरत नहीं, वहां अंदर रजाई गद्दे का भी काम नहीं। मां के पेट के अंदर गर्मी भी नहीं, ठंडी भी नहीं, कुछ नहीं, एयर कंडीशन मौसम है, वहां तुम रहते हो। उस समय मां का खाना शिशु का खाना है, मां का पीना शिशु का पीना है, मां का जीना उसका जीना है। अगर मां मर जाए तो शिशु मर जाएगा। मां की सांस उसकी सांस है, और मां से जुड़ी हुई उसकी जिंदगी है। और जब जन्म होता है तो मां से कनेक्शन उसका कट जाता है, उसको खुद के लिए खुद सांस लेना पड़ता है, और खुद के लिए खुद कुछ पीना पड़ता है, जीना पड़ता है। याद रखना, इस बात के लिए वो तुरंत रोना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, कया 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 पूछना शुरू करता है। लेकिन मनुष्य का ही बच्चा क्यों रोता है? चिड़िया का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, भैंस का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, हाथी का बच्चा पैदा होता नहीं रोता, वो भी तो गर्भ के अंदर रहता है। तो ये फार्मूला वहां क्यों नहीं लागू होता? ये फार्मूला वहां फेल है। मनुष्य का बच्चा इसलिए रोता है, किस लिए रोता है? क्योंकि इसको रोने की कला मालूम है, इसलिए रोता है। क्योंकि ये पूर्व जन्म में भी खूब मनुष्य बनकर रोया है, रो धोकर फिर पैदा हुआ है, तो पैदा होते ही फिर रोना धोना शुरू किया है। इस रोने धोने की जिंदगी को हंसने में बदलना ही जिंदगी की सार्थकता है। हंसते मुस्कुराते जियो तो समझो राम और कृष्ण का तुम पर बहुत बड़ा प्रभाव है। मैं पहली बार जब इनका फोटो देखा शिवराज सिंह का पोस्टर में, होर्डिंग में, तो इनका मुंह ऐसा है, हंसता हुआ लगता है। तो मैंने कहा ये हंसते हैं क्या? फिर साक्षात एक बार मिल गए उज्जैन में, प्रवचन था, तो देखा उनका मुंह ही ऐसा बना है कि वो ना हंसे तो भी लगता खुश है बहुत, ऐसा कुछ दांत है। और उनकी सरलता नम्रता से भी मैं प्रभावित हुआ और धन्यवाद दिया उनको कि ऐसा तुम्हें चेहरा ही मिला है कि लगता है हंस ही रहे हो। किसी किसी को ऐसा चेहरा मिल जाता है। उनकी पत्नी जो श्रीमती साधना सिंह है, उसका भी मुंह ऐसा ही है, उसका भी दांत निकला रहता है। ये भी बड़ी मजे की बात है, सबके चेहरे की बनावट अलग अलग है। मैं तो निवेदन करूंगा, कुछ ऐसे पुण्य करो, इस जन्म में जो मिला सो मिला, अगले जन्म में ऐसा तुम्हें चेहरा मिले कि बिना हंसे ही हंसता हुआ दिखाई दे। क्योंकि खुश चेहरे का प्रभाव भी बहुत होता है, इस बात को याद रखना। इसलिए कोशिश करो कि खुश रहा करो, क्योंकि खुश रहने में कुछ खर्च नहीं होता है। खुश रहने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन जो लोग तुमको खुश देखते हैं, खुश रहोगे, खुश कर दोगे, और दुख
दुखी रहोगे तो सबको उदास कर दोगे, और गुस्सा रहोगे तो सबको गुस्सा भी कर दोगे। इसलिए याद रखना, आपकी खुशियां जितनी बढ़ेंगी तो आपके घर में भी खुशियां बढ़ेंगी, और घर में खुशियां बढ़ेंगी तो पड़ोस के मोहल्ले वालों को भी खुशियां मिलेंगी। इसलिए खुश रहना सीखना चाहिए। महिलाओं को चाहिए कि जब भोजन बनाए तो खुश होकर भोजन बनाए। कितनी महिलाएं जब किचन में पहुंचती हैं तो चूल्हा बाज को जलाती हैं, खुद ही उनका दिमाग जल भुनकर राख हो जाता है, गुस्सा आ जाती है। नाराज मत होइए, आप वहां पर प्रेम से बनाइए। किचन को ही मंदिर समझिए, रसोई घर को मंदिर समझिए। भोजन बनाने की कला ही तुम्हारी पूजा की कला है। देवी देवता को भोग लगाने का अवसर सबको रोज नहीं मिलता है, परंतु इतना जरूर है, याद रखना कि आपके घर के जो नर नारी हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो मेहमान आते हैं, जो आपके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, आपके बच्चे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, इनको जो तुम भोजन खिलाती हो बनाकर खुश होकर, इससे सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको गुप्त रूप से मिल जाता है, तुमको पता भी नहीं चलता है, आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बच्चों को भी खुश होकर भोजन खिलाइए। आपके घर के बूढ़े लोग हों, उनको भी प्रसन्न होकर भोजन खिलाइए। सास ससुर को जब भोजन बनाइए तो पहली थाली परोस कर उनको दे दीजिए। तुम मंदिर में कितना ही पूजा कर लो, लेकिन घर के बुजुर्गों को अगर तुम खुश नहीं कर सके तो मंदिर के देवी देवता इतना तो उनको ज्ञान है ही कि घर के बूढ़ों को तो दुख दे रहा है और यहाँ आकर घंटी बजा रहा है, तो वे तुम्हारी फिर खोपड़ी बजाएंगे। इसलिए मंदिर में जाना मना नहीं है, मंदिर में जाइए, घंटी भी बजाइए, पूजा पाठ करिए। मंदिर में न जाने से तुम सोचो कि हम महान हो जाएंगे, महान कुछ नहीं होगे। मंदिर में नहीं जाओगे तो मंदिरालय में जाओगे, कहीं तो जाओगे ही। जो मंदिर का विरोध करते मंदिर में नहीं जाते हैं, वो मंदिरालय में ज्यादा जाते हैं। हिंदुस्तानी पर इंग्लिश बियर खरीदते हैं, इंग्लिश बियर पी करके हिंदी भी आती नहीं, अंग्रेजी में बोलते हैं, ओड़ो करते जा रहे हैं। मंदिर आपकी बुराइयों को छुड़ाता है। एक सज्जन ने तर्क किया था किसी से, मुझसे तो नहीं किया, कहा कि ये शिव जी को जो सावन में दूध चढ़ाते हैं, ये दूध अगर गरीबों के बच्चों को बांट देते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने उनसे कहा, जो लोग दारू पीते हैं उनको शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो कि दारू पीते हो, दारू ना पियो, ये दारू के पैसे से दूध घी खरीद कर गरीबों को बांट दो तो क्या बुराई है। ये शिव जी के दूध में क्यों उधर खींचा खींची मचा रखी है। जो शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं वही लोग हैं जिनके अंदर कुछ भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है। वही लोग हैं जो मांस मछली अंडा बकरा मुर्गा दारू नहीं पीते। वो 100 ग्राम दूध चढ़ा देते हैं, उसी दूध की श्रद्धा से उनकी जिंदगी भी दूध जैसी निर्मल है, सफेद है। और जो लोग दारू पीते हैं उनको समझाइए कि वे दूध खरीद करके वे क्यों नहीं बांटते हैं। जो भांग खाते हैं, जो लोग अफीम खाते हैं, बीड़ी पीते, पुड़िया खाते, पान खाते, सिगरेट पीते, इसको छोड़ दें और इस पैसे से दान कर दें, तो क्या तुम्हारे कहने से कोई दान करेगा? लोग कहेंगे हम पुड़िया भी खा लेंगे और दान भी कर देंगे। पुड़िया न छोड़वाओ। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले कि शराब पीता हूं लेकिन दान भी करता हूं, तो ये शराब पीना गलत है गुरुदेव, पर दान देना तो ठीक है ना? हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो बोले इधर गलत कर रहा हूं उधर ठीक कर रहा हूं तो बराबर तो हो ही जाएगा। लोग बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। तो हमने कहा ये क्या बात कर रहे हो, शराब मत पियो, क्योंकि शराब से धन का भी नुकसान है और शराब से तुम्हारा होश खो जाता है।
और शराब तुम्हारे स्वास्थ्य का भी नुकसान करती है। और शराब के नशा में तुम अपने परिवार से भी प्रेम नहीं कर पाते हो। परिवार के पास में जो बैठने का वक्त था वो नशे की बेहोशी में बीत जाता है। और हर परिवार का सदस्य चाहता है कि मैं अपने घर के मालिक के पास थोड़ा बैठूं, बातें करूं। तुम्हारी पत्नी भी चाहती है कि अपने पति के साथ बैठकर कुछ प्रेम की चर्चा करूं। प्रेम की चर्चा कैसे हो सकती कि तुम नशे में बेहोश पड़े हो। इसलिए नशा जो लोग करते हैं उनके घर में प्रेम कम होता चला जाता है। और मैं निवेदन करूंगा, धन कमाना भी चाहिए, धन बचाना भी चाहिए, धन खर्च भी करना चाहिए, लेकिन धन खर्च करने में बहुत विवेक करना चाहिए कि धन कहाँ खर्च करना है। आपके धन का कुछ हिस्सा धर्म में भी लगना चाहिए। जिस गांव में आज प्रवचन हो रहा है, ये गांव कोई करोड़पतियों का गांव नहीं है। मैं भी गांव में भ्रमण किया हूं तो गांव में ज्यादातर खपड़ेल के मकान है, किसी किसी का छत का मकान है और सब विकास कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अब इतना बड़ा यज्ञ हो रहा, सत्संग का यज्ञ है, ज्ञान का यज्ञ है, अब आशीर्वाद मिलेगा तो सभी का खपड़ेल खत्म हो जाए और सबका छत का मकान हो जाए। पर उनके अंदर आस्था कितनी है। इस गांव का कोई चाहे गरीब हो या कम गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, नर नारी, सबको उत्साह है, खुशी है। उनको कुछ और दिखता ही नहीं है, बस असंग देव को बुलाना है और सत्संग कराना है। अपनी सुविधाओं में भी कटौती करना है। भले इस साल कंबल ना खरीदूं, पुराना पहन लूं, पर उनके सत्संग में इस कमेटी वालों को 500 रुपये हम भी देंगे ताकि प्रोग्राम हो जाए। थोड़ा काछी ग्रामवासियों को ये जो 7-8 हजार लोग आए हैं, सभी की शुभकामनाएं मिलेंगी। आपके गांव की धरती धन्य हो गई है, क्योंकि स्कंद पुराण में शिव जी ने कहा है, काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। जहां पर कोई महान गुरु संत का चरण पड़ता है, वह स्थान काशी जैसा, तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। और जहां उनका चरणामृत पखार लिया जाता है तो समझ लो वहां गंगा जी प्रवाहित हो गई है। इतना पावन हुआ है गांव। यह स्कंद पुराण का श्लोक है। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। लगता है एकांत में है, इंटीरियल में है, मुझे तो ऐसा लगता है ये तो कोई तपस्थली है। यहाँ का एक एक झर्रा झर्रा, कण कण, एक एक पेड़, वृक्ष, पौधा, झाड़ी हमें आपको शांति का संदेश दे रहा है। हरा भरा मुस्कुराने का संदेश दे रहा है। बहुत ही रमणीक स्थान है। मैं इन ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ जो आपने ऐसा स्थान चुना, आपने मुझ जैसे संत को चुना और चुन चुन करके काम किया। और श्रोता भी यहाँ चुना चुना ही आया है, लेकिन रास्ता में कहीं चूना नहीं पड़ा हुआ है। काम तो सब चुना चुना है, तो जब काम सब चुना चुना, श्रोता भी चुना चुना, गुरु भी चुना चुना, स्थान भी चुना चुना, तो चूना का क्या काम। बहुत खुशी की बात है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम्हारा जन्म होता है, परिवार के लोग खुशी मनाते हैं पर तुम रोते हो। पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। पर ऐसे कार्य कीजिए, ऐसा स्वभाव बना लीजिए, ऐसा चरित्र बनाइए कि तुम हंसो जिंदगी भर, हंसते हंसते जिंदगी जियो। और इस दुनिया से जब तुम विदा हो तो तुम हंसते हंसते विदाई लो।
लेकिन जो लोग जन्म के समय हंसते थे वे तुम्हारी जुदाई में विदाई में रोते रहे, आंसू बहते रहे कि मेरे बीच से बहुत सुंदर व्यक्ति चला गया। कितने घरों में पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे और बहू जिंदगी भर जब उनका फोटो देखते हैं तो याद करके रोते हैं। एक बेटा कह रहा था, मैंने अपने पिता का फोटो उठाकर बक्से के अंदर रख दिया। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा फोटो तो लगा दो कम से कम। बोले फोटो नहीं लगा सकता हूं माँ, फोटो बार बार देखता हूं, बार बार रोता हूं, इसलिए बहुत रोना हो चुका है। मेरे पिताजी इतने अच्छे थे। तो माँ बोली मैं तो तेरे से ज्यादा रोती हूं, क्योंकि तेरे पिता वास्तव में महान थे, लेकिन अंदर रख दिया ठीक है, पर होली दिवाली में लगा देना बाहर। होली दिवाली उत्सव का पर्व है, पर पिता का फोटो देख करके फिर रोते हैं। तुम्हारा चित्र भी बहुतों को रुला देता है, लेकिन अगर तुमने अपनी जिंदगी में सबको रुलाया है तो तुम्हारा चित्र देख करके लोगों को हंसी आती है कि दुष्ट मर गया, चलो छुट्टी मिल गई। और जिंदगी भर यदि तुमने सबको खुशियां दिया है और तुम्हारी मृत्यु हो गई, फिर चित्र लगा हुआ जो कोई देखता है आंखों में आंसू भर जाते। ऐसी पत्नी बनो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारा पति तुमको याद करके गेहूं के खेत की मेड़ पर बैठ करके चुपके चुपके सिसक कर रोए। कितनी स्त्रियों की मृत्यु होती है तो उसका पति पहाड़ी किनारे बैठकर हंसता है कि चंडिका देवी मर गई, अच्छा हुआ छुट्टी मिल गई। बहुत हैरान किए थी। हैरान मत करना,